अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 29 देखेंगे। अब इसके मुताबिक एक सर्टेन एलिवेटर कैब है जो कि टोटल 190 मीटर रन करती है और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड बनती है वो 305 मीटर पर मिनट है। ओके होगी बात। अब वो कहता है इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी जीरो से शुरू करती है, इब्तदाई वेलोसिटी जीरो है, फिर वो बढ़ती है और फिर वापस रेस्ट पे आती है। मगर अब इस दौरान उसका एक्सेलरेशन एक जैसा रहता है, 1.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वो कहता है हाउ फार डज द कैब मूव व्हाइल एक्सेलरेटिंग फुल स्पीड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। फिर मांगता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक नॉन स्टॉप 190 मीटर रन और स्टार्टिंग से एंड एट रेस्ट। ठीक होगी बात। यानी कि एक तरफ डिस्टेंस मांगा गया है, एक तरफ टाइम मांगा गया है। अब दो हिस्से में समझ आ रहे हैं सवाल के। एक वो पीरियड जब आपके पास एक्सेलरेशन है रेस्ट से, यानी वो चलती है, फिर वो पीक वैल्यू पे पहुंचती है, फिर डी एक्सेलरेशन है और आपके पास इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। वो कितना है? 1.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अगर कहें कि ये भाई एक पॉजिटिव एक्स की तरफ ये मोशन को कंसीडर करते हैं, इब्तदाई एक्सेलरेशन 1 प्लस के साथ लिख दिया है, दूसरा एक्सेलरेशन नेगेटिव के साथ लिख दिया है। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम स्पीड जो वो टच करेगी वो 305 मीटर पर मिनट है। तो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड कर दिया मैंने। तो अब यानी मिनट की जगह 60 लगा दिया ना, तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 5.08 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इब्तदाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। आपने कहा एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और फाइनल एक्सेलरेशन हमें डी एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अगर हम एक्स का निकालना चाहते हैं तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वी एफ स्केयर वी आई स्केयर प्लस टू ए एस। यहाँ से अब अगर हम इसे वी टी आई कर लें, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस टू ए वन डेल्टा एक्स। अब अगर हम इस जगह से सोचें तो आपके पास वी टी वन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेल्टा एक्स रखोगे, टू ए दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। तो वी आई को आपने जीरो कर देना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इस जगह से 10.57 आ जाएगा, जिसे राउंड अबाउट 10.6 मीटर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि वो 10.6 मीटर में आपके पास फुल स्पीड से रेस्ट में आ सकती है, यानी इतने फासले में वो फुल स्पीड से रेस्ट पे आ जाएगी। फिर अब वो अगला हिस्सा क्या देखना है? अगले हिस्से में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अब आप क्या टाइम वन निकाल सकते हो? तो ये टाइम आ जाएगा उसके पास T1 मैंने लिखा है, और ये T1 वो टाइम था जो एक्सेलरेशन का था, और डी एक्सेलरेशन का भी T2 है। चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो जितना टाइम बढ़ने में लगा होगा उतना ही रुकने में लगा होगा। तो आपके पास दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यानी T1 प्लस T2 8.33 राउंड अबाउट आ जाएगा आपके पास। ठीक है। जो जैसे मैंने कहा ना, दोनों टाइम सेम होंगे, तो आपके पास अब क्या है, चलने जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में भी उतना, मैक्सिमम से जीरो तक पहुंचने में भी एक जितना फासला तय होगा। तो टोटल फासला जो आपके पास है 21.18 आ जाएगा। और अब उसने हमसे पूछा था जिस दौरान वो, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग एट रेस्ट। तो अब आपके पास 190 से हम ये निकाल देंगे तो 168.2 होगा, जिसमें वो कांस्टेंट एक तरह से चल रहा होगा। फिर आपके पास जो एलिवेटर है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो हम कहेंगे जो टाइम ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोशन है उसे हम T2 कह देंगे। तो 168 को डिवाइड कर देंगे 5.08 से, तो 33.121 आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो हमें लगेगा वो आपके पास जो डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का है 8.33, और जो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है वो मिला के 42.5 सेकंड लगेंगे। तो ये जनाब हमारे पास आज इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वाले टाइम को आप T2 की बजाय ना जस्ट T मान ले तो ज्यादा बेहतर है। तो आपके पास वो टाइम जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो क्योंकि T1 T2 हमने इसे कहा हुआ है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो आपके पास, अगर ये इसका सॉल्यूशन था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।